नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। एक छात्रा ने दी परीक्षा, 20 लोगों की लगी ड्यूटी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों में स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। बरेली कॉलेज में रविवार को दूसरी पाली में अजब नजारा देखने को मिला। यहाँ सिर्फ एक बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा प्रेरणा की परीक्षा कराई गई। इसके लिए कक्ष निरीक्षक समेत 20 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। कॉलेज में पहली पाली में 1100 से अधिक तो तीसरी पाली में करीब 250 से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि दूसरी पाली में मात्र एक छात्रा की परीक्षा कराई गई। देखिए, इसे लेकर चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आलोक खरे ने क्या बताया। देखिए, इस माह में विश्वविद्यालय की जो विषम सेमेस्टर है, जिसको हम 8 सेमेस्टर कहते हैं, उसकी परीक्षाएं युद्ध स्तर पर जारी है। कुछ ऐसे सरकारी निर्देश है जिनके अनुसार विश्वविद्यालय को इस महीने के अंत तक सारी परीक्षाएं समाप्त करनी है। इसलिए सारी छुट्टियां निरस्त करते हुए उनमें भी परीक्षाएं लगाई गई हैं और सारे जो संडेज होते हैं, जितने रविवार है, उन दिनों में भी परीक्षा लगी हुई है। उसी क्रम में आज रविवार को बीए तृतीय सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा निर्धारित थी, जिसमें एक सिंगल छात्रा हमारे महाविद्यालय की जो है वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, और वो आज परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुई है। परीक्षा को परीक्षा की तरह से लिया जाता है। परीक्षा के लिए अलग अलग काम करने वाली अलग अलग टीम्स होती हैं। तो उसके अंदर जो परीक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें सुपरिंटेंडेंट्स हैं, तो 3 सुपरिंटेंडेंट परीक्षा के लिए उपस्थित है। सपोर्टिंग स्टाफ होता है, कंडक्शन स्टाफ होता है, डिसिप्लिन के लिए प्रेक्टिकल बोर्ड के लोग होते हैं। तरह तरह का स्टाफ है। जो छात्र एक हो या 10 हो या 2000 हो, हमारे लिए मैटर नहीं करता। हम लोग परीक्षा को परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए सारा स्टाफ, कम से कम 15 से अधिक लोग आज इस परीक्षा के लिए ड्यूटी पर उपस्थित है और परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। छात्रा अपने कक्ष में बैठ के परीक्षा दे रही है। नर्सिंग होम के पास झाड़ियों में फेंका नवजात, कुत्तों ने नोचा। आंवला में रेलवे स्टेशन रोड पर मोहब्बतगंज गोटिया में एक नर्सिंग होम के नजदीक झाड़ियों में मृत नवजात मिला। नवजात को कुत्ते नोच रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने नवजात को कुत्ते से छुड़ाया। इलाके में नर्सिंग होम में प्रसव के बाद नवजात को कचरे के ढेर में फेंकने की चर्चा चलती रही। देर शाम तक पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है। प्रभारी निरीक्षक आंवला आर.के. शर्मा ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द नवजात को फेंकने वाले आरोपी का पता लगा लिया जाएगा। बरेली जंक्शन पर मालगाड़ी के 2 वैगन रेल प्रभावित हुई ट्रेनें। बरेली जंक्शन पर शनिवार देर रात अचानक मालगाड़ी रन थ्रू लूप लाइन की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई और उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। पॉइंट में खराबी के कारण ऐसा होने की बात कही जा रही है। गनीमत रही कि लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस लेट होने की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नहीं आ रही थी, वरना बड़ा हादसा हो जाता। मालगाड़ी डिरेल होने से कई मीटर तक पटरी क्षतिग्रस्त हो गई। तुरंत कंट्रोल रूम और मुरादाबाद रेल मंडल के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। मालगाड़ी डिरेल होने से करीब 15 ट्रेनें प्रभावित हुई। 7 में ट्रेनों का प्लेटफॉर्म बदलना पड़ा। इससे जंक्शन पर यात्रियों को दौड़ लगानी पड़ी। मालगाड़ी के 2 वैगन नंबर 22 और 23 के 6 चक्के पटरी से उतरे थे, जिसे जंक्शन पर खड़ी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन से पटरी पर लाकर लाइन क्लियर कराई गई। इससे पहले इंजन और वैगन नंबर 21 तक के कोचों को दूसरा इंजन लगाकर रोजा के लिए भेज दिया गया। मामले में डीआरएम आर.के. सिंह ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी गठित करी है, जो 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तरायणी मेले के लिए हुआ भूमि पूजन, 13 से होगा आगाज। बरेली क्लब में 13, 14 और 15 जनवरी को 28वें उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका बरेली वासियों को साल भर बेसब्री से इंतजार रहता है। रविवार को उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से बरेली क्लब में उत्तरायणी मेले का हवन के साथ विधिवत तरीके से भूमि पूजन किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी या फिर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बतौर मुख्य अतिथि मेले में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान समिति के अध्यक्ष अमित कुमार पंत, महामंत्री मनोज पांडे, कोषाध्यक्ष कमलेश बिष्ट समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए आपको मेला प्रभारी भूपाल सिंह बिष्ट और मीडिया प्रभारी रमेश चंद्र शर्मा की जुबानी सुनवाते हैं कि इस बार के मेले में क्या क्या खास रहेगा। मेरा नाम भूपाल सिंह बिष्ट है। मैं उत्तरायणी मेला, जो 28वां उत्तरायणी मेला हो रहा 3 दिवसीय 2024, उसका मैं मेला प्रभारी हूं और इसकी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी समिति ने मुझे दी है और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मेला शुरू होने से पहले 13 तारीख को ये मेला सज धज के यहाँ तैयार हो जाए। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। कितने दिन ये मेला चलेगा? ये मेला 3 दिन चलेगा। 3 दिवसीय मेला है, 13, 14, 15 जनवरी को, और इसकी हर तरीके से व्यापक तैयारियाँ यहाँ की जा रही हैं। और पूरे भारत से, उत्तराखंड से और हिमाचल से और अन्य ज़िलों से और अन्य राज्यों से यहाँ बहुत बड़ी तादाद में स्टॉल धारक आ रहे हैं। लगभग 160 स्टॉल हमने यहाँ बनाए हैं और इन स्टॉलों की एक ख़ास बात यह है कि हम खादी बुनकर और जो तुम्हारे ग्रामीण उद्योग हैं, जिनको बाज़ार नहीं मिलता, जिनको मंच नहीं मिलता, ऐसे लोगों को हम प्राथमिकता देते हैं।
इस मेले में ख़ास इस बात ये होने जा रहा है कि हमने बहुत सारे नए कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। कई व्यंग्यकारों को हमने आमंत्रित किया है जो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, और उसके अलावा स्टॉलों का जो चयन हमने इस बार किया है उसको बहुत सोच समझ के किया है। निश्चित रूप से जब लोग मेले में आएंगे तो उन्हें इस बार कुछ खास नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये हमारा वादा है। मुख्य अतिथि में हमारी कई जगह बात चल रही है। उत्तराखंड से हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय सिंह भट्ट जी से बात हुई है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात हुई है, लेकिन चूँकि ये बड़े पद हैं, उनकी व्यस्तता अगर नहीं हुई तो उनमें से कोई ना कोई हमारे इस मेले में अवश्य पधारेंगे। और इस मेले में इस बार हमने युवाओं को आगे ला करके, ताकि सारी व्यवस्थाएं हमारी चुस्त दुरुस्त रहें, इसका हमने प्रयास किया है। कार्यक्रम इसकी रंग यात्रा 13 तारीख से शुरू होगी। ये इसकी 11 बजे इसकी रंग यात्रा अम्बेडकर पार्क से शुरू होती है, जो यहाँ 12 बजे पहुँचेगी। जो भी उस समय के माननीय मुख्य अतिथि होंगे, चाहे वो उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी हों, या फिर जिला प्रशासन से कोई उच्च अधिकारी इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ये मेला 2 भागों में है। एक तरफ स्टॉल्स में लोग खरीदारी करेंगे, दूसरा जो है ये मंच के जो कार्यक्रम हैं, जो हमारा एक विशाल मंच तैयार हो रहा है, उस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। ये मेला 1993 से हुआ। किन्हीं कारणों से, चाहे 2 साल कोविड की वजह से या 2 साल पहले किन्हीं कारणों से 4 साल मेला नहीं हुआ। ये 28वां उत्तरायणी मेला है। वर्ष 1993 यानी 31 साल इस मेले को हो चुके हैं। मेरा रमेश चंद्र शर्मा, मीडिया प्रभारी, उत्तरायणी जनकल्याण समिति। खास दर्शाने का मतलब यह है कि एज इट इज़ हम लोग हर साल कुछ नयापन करने की कोशिश करते हैं, सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग बच्चों का ध्यान रखते हुए आकर्षक झूले इस बार मंगाए गए हैं उनको, और नए नए स्टॉल जो है हिमालयन क्षेत्र से, दूर दराज जो क्षेत्र होते हैं हमारे से, जो हिमालयन जड़ी बूटी, स्क्वैश, जाम, जेली, फल फूलों से निर्मित, और इस बार अचार आपको एक से एक नए प्रकार के मिलेंगे यहाँ पर। और मेरा यही कर्तव्य रहता है कि हम लोगों को जो मेला यहाँ पर 28 उत्तर भारत का ये नंबर 1 मेला है, इसी को देखते हुए आज हर जगह उत्तरायणी मेला यहाँ पर किया जा रहा है। समाज सेवा मंच ने जरूरतमंदों को वितरित किए कंबल। समाज सेवा मंच के संरक्षक एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप पंत ने रविवार को किला क्षेत्र में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को रजाइयां और कंबल बांटे। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए कंबल और रजाइयां देने पर गरीबों ने उन्हें दुआएं दी। इस दौरान डॉक्टर हेमा पंत, नदीम शमसी, शाहीन रजा खानम, नावेद खान और अखिलेश पाठक आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।